नाउ अब सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ है? आपको वर्ड लिमिट दिया गया था ना, 200 वर्ड्स, ठीक है। अब इन 200 वर्ड्स को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। एकदम से खत्म नहीं कर देना जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है। अब 200 वर्ड में से आपकी जो इंट्रोडक्शन है, नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, कंक्लूजन 30 वर्ड्स, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इज योर बॉडी। ठीक है जी। जब इंट्रो आप लिख रहे हो, ठीक है, इंट्रो आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है। मोस्टली जो इंट्रोडक्शन आपने लिखी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है एंड इट इज इररेलेवेंट, जो बातें आपने लिखी, ठीक है जी। आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां से पढ़ाई की है, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। स्टिक टू द टॉपिक। वाई सिविल सर्विस? सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं पूछा जा रहा कि सिविल सर्विसेज क्या है, पता है उस बंदे को, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि अगर आप इसी पे अगर स्टिक रहोगे, ठीक है, तो 200 वर्ड भी आपको कम लगेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन सिर्फ 30 वर्ड्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 कर लो। बट अगर हम यहां पे 50 ले आए, यहां पे 50 ले आए, तो यहां पे 100 वर्ड तो कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए अगर 200 वर्ड हमने लिखने हैं तो 30 की इंट्रोडक्शन, 30 का कंक्लूजन और बाकी आपका यहां पे बॉडी में यूज करो, ठीक है। वर्ड लिमिट के बाहर हमने नहीं जाना। अभी से इस चीज की प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए, ठीक है। जो हमारा जर्नल स्टडीज है, ठीक है जी, लेट्स से पेपर 1, ठीक है, तो आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन 3 आवर्स, ठीक है, विदाउट एनी चॉइस। यहां पे आपको चॉइस नहीं मिलेगी, 25 के 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और हो सकता है कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें A, B, C हो, ठीक है, नो चॉइस, ठीक है जी। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 15 मिनट्स मिलेंगे। 15 मिनट में आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिंपल हो, ठीक है। आपने उसके बारे में सोचना भी है कि क्या क्या आप लिखेंगे, और क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है। तो इट मींस कि आपके हाथ भी तेज चलने चाहिए और आपका दिमाग भी तेज चलना चाहिए। हाथ तभी तेज चलेंगे अगर दिमाग तेज चलेगा, ठीक है। और दिमाग कैसे तेज चलेगा? जब आता हो। क्या आता हो? आएगा कैसे? जितना आप चीजों को एनालाइज करोगे, जितना आप रीड करोगे, ठीक है, उतना आपके पास आइडियाज होंगे, ठीक है। जितने आइडियाज होंगे उतनी फास्ट आपका माइंड चलेगा, और जितनी फास्ट माइंड चलेगा उतनी फास्ट आपके हैंड्स चलेंगे,
ठीक है जी। तो इसलिए जब भी आपने नेक्स्ट टाइम लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है, कि किस तरह का स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग जो मोस्टली मिसिंग है, सिर्फ एक दो जनों ने लिखी है, वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर राइट इन पैराग्राफ्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर 200 वर्ड लिखना है तो शुरू से लेके एंड तक आप लिखते जा रहे हो। ठीक है, चाहे छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ, 4-5 लाइन का पैराग्राफ बनाओ, ठीक है, बट ऑलवेज राइट इन पैराग्राफ। जब आप अपना एक पॉइंट का एक पैराग्राफ, दूसरे पॉइंट का दूसरा पैराग्राफ, तीसरे पॉइंट का तीसरा पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका एक्सप्रेस जो आप चीज करना चाहते हो, ठीक है, वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस होगी, और जो पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्योंकि जरूरी नहीं होता। अब जैसे ये इन्होंने लिखा ना कि अब जरूरी नहीं है कि मैं ये सारा पढ़ूं। जो एग्जामिनर है उसने तो कितने पेपर चेक करने हैं, ठीक है ना। अब जब मैं यहां पे चेक कर रहा हूं तो आई विल गो थ्रू वर्ड टू वर्ड, है ना, और जो एग्जामिनर है वो वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। उसको पहले तो देख ही पता चल जाएगा कि कितने लेवल का है, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड पढ़े, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मेन पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन भी करना है, अंडरलाइन किसी ने किया था, ऑलवेज अंडरलाइन योर आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट लाइंस जो है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर देखे तो उसको वो लाइन ही दिखे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करके मेरे पास आप आओगे, ठीक है। छुट्टी किस दिन होती है कि नहीं होती? हाँ जी, ऑफ किस दिन होता है? किसी रैंडमली होता है? चलो ठीक है, चलो वो हम एक दिन सेटल कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वी विल डिस्कस दिस थिंग जो आपने लिखा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कोई और टॉपिक लिखेंगे, ठीक है जी। तो अभी आप जाके इसको सारा पढ़ोगे, ठीक है। जब जो मैंने अंडरलाइन किया है प्लीज के वहां पे गड़बड़ है, ठीक है। और जो कईयों के मैंने रिमार्क्स लिखे हैं, कईयों के नहीं लिखे, ठीक है। जिनके रिमार्क्स लिखे हैं तो आपने उन रिमार्क्स को जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाकी इंडिविजुअल आप मेरे पास आना, ठीक है, तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज गड़बड़ है, ठीक है जी। जो कॉमन मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम लिखोगे तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, हम कल कर रहे थे वैदिक लिटरेचर, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर में हमने वेदंगास कर लिए थे, पढ़ा जाके आपने, समझ आया कुछ? आ गया? हाँ, कोई नहीं, वो धीरे धीरे ही लर्न होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पहली बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मुश्किल भी लगेंगे, ठीक है। जब आप लर्न करोगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएंगे, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पीस ऑफ लिटरेचर इज एपिक्स, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं महाकाव्य। एपिक्स, ठीक है, या महाकाव्य। फर्स्ट इज रामायण, ठीक है, रामायण रिटन बाय वाल्मीकि। वैसे तो बहुत सारी रामायण है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नोन एज आदि काव्य। आदि, आदि मीन्स ओल्ड,
इट इज नोन एज, जो टर्म्स हम करेंगे है ना, टर्म्स को अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन टर्म्स पे ही आता है। ठीक है, आदि काव्य को अंडरलाइन करो। इट इज नोन एज आदि काव्य, दैट इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पुराना महाकाव्य दुनिया का रामायण, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, एट प्रेजेंट it consists of 24,000 shlokas. Next point, originally there were 6,000 shlokas. Later 12,000, and finally 24,000. ठीक है, बाद में उसमें एडिशन होती गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 cands, that is chapters. It is divided into 7 cands. Next point, first and 7th kand or chapter, first and 7th kand were the latest addition to the Ramayana. ठीक है, now next is Mahabharat. Next epic, Mahabharat. First and the 7th part were the latest addition to the Ramayana. It was the 24 shlokas. नहीं, अब देखो ना क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है, उस स्टोरी को आप चैप्टर्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि जो उसका पहला और आखिरी चैप्टर है ना, वो आप लास्ट में लिखते हो। मैटर आपने लिख लिया, ठीक है, और उस मैटर को जब आपने डिवाइड किया, ठीक है, तो जो आपने लास्ट में लिखा है ना, ठीक है, उसको आपने पहले फिट कर दिया। बाहुबली देखी थी ना, वो रिवर्स चलती है ना, सेकंड पार्ट जो था वो पहले आया और पहले वाला बाद में आया। ठीक है ना, तो उस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जो 7 कांड है, जो फर्स्ट और लास्ट चैप्टर है, वो बाद में लिखा गया। ठीक है, तो दैट इज द थिंग व्हिच इज। नाउ नेक्स्ट इज महाभारत, रिटन बाय वेद व्यास। ठीक है, रिटन बाय ऋषि वेद व्यास। वेद व्यास, it is the longest epic of the world. It is the longest epic of the world. Next point. At present, it consists of, at present, it consists of 1 lakh shlokas.
ठीक है, ओरिजिनली देयर वर 8800 श्लोक्स, ठीक है, देन इट वॉज नोन एज जया संहिता। ठीक है, जब 8800 श्लोक्स थे देन इट वॉज नोन एज जया संहिता। लेटर 24,000 श्लोक्स, then it was known as Chaturvanshati Samhita, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चतुर्वंशी संहिता और भारता, चतुर्वंशी संहिता और भारता। देन 1 लाख श्लोक्स, ठीक है, देन इट वॉज नोन एज शतास्तरी संहिता और महाभारत। ठीक है, so it is divided into 18 पर्वास, that is chapters, 18 अध्याय और 18 चैप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भगवत गीता इट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। ठीक है, भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्व, भीष्म पर्वन, यहां पे एन करो, पर्वन। ठीक है, भीष्म पर्वन में जो भगवत गीता है दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, वहां से लिया गया इसको। पर्वन मीन्स चैप्टर्स, हाँ, श्लोक नहीं, चैप्टर्स। 1 लाख श्लोक हैं, उन 1 लाख श्लोक को 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शांति पर्वन, शांति SHANTI, शांति पर्वन इज द लार्जेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत। शांति पर्वन इज द लार्जेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट चैप्टर। ठीक है जी, सो दीज वर द 2 एपिक्स। नाउ नेक्स्ट इज उपवेदास। कल वेद किए थे हमने 4। ठीक है, उन वेद के साथ जो उपवेदास एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो यहां पे
उपवेदास, ठीक है जी। यहाँ पहले आप 4 वेद लिखिए, ठीक है। ऋग्वेद, हाँ जी। सेकंड कौन सा था? यजुर्वेद, यस। सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। 1 2 3 4। हाँ जी पुष्पिंदर, ऋग्वेद में क्या था? एक मिनट, एक, अच्छा आप जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा, ठीक है। हाँ जी, श्लोक्स, हाँ ठीक है। हिम्स या मंत्र या श्लोक, वेरी गुड। और थ्योरी का नाम किसी का? हाँ जी, कोई नहीं सोच के दसो। पुरुषुक्ता, ठीक है। पुरुषुक्ता थ्योरी, ठीक है। हाँ जी रक्षा, यजुर्वेद में क्या था? पीछे नहीं देखना किसी ने। हाँ जी, यजुर्वेद में क्या था? क्या था इसमें? क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका आंसर देना है, जो पता है वो नहीं बताना है। अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ जी क्या था? प्रोसीजर ऑफ सेक्रीफाइस, दैट इज, ठीक है। इसका ना आप लिंक बना के चलो ना, ठीक है। ऋग्वेदा में है आपके मंत्र, दैट इज हिम्स, ठीक है। जब ये मंत्र आपने पढ़ने हैं तो कौन से सेक्रीफाइसेस करने हैं? लिंक हो गया ना दोनों में। ये ऐसे ही याद रहेंगे, वैसे नहीं याद रहेंगे कभी भी, ठीक है जी। हाँ जी, सामवेद वर्सेस, इनका उच्चारण कैसे करना है, ठीक है। और अथर्ववेद मैजिकल स्पेल्स, ठीक है। तो इसको लिंक बना के करोगे तो ये याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना है उपवेद, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे जो इसके साथ उपवेद रिलेटेड है, ठीक है। ऋग्वेद के साथ है आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद किस चीज से डील करता है? मेडिसिन, ठीक है। इट डील्स विद द मेडिसिन, ठीक है। ऋग्वेद, ठीक है। इसका उपवेद है आयुर्वेद, विच डील्स विद द मेडिसिन, ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये मैचिंग का, और गलत नहीं होना चाहिए। जब आप प्रीलिम्स कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, जो इजी क्वेश्चन है वो गलत आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 या 2 गलत हो गए तो चलेगा, ठीक है। अगर 5 या 6 इजी क्वेश्चन आपके गलत हो गए, इट मींस यू आर आउट ऑफ द रेस, क्योंकि जो इजी है वो सबके लिए इजी है, ठीक है ना। वो सबके ठीक होंगे, आपके गलत होंगे। जो टफ क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके लिए भी टफ है, दूसरे के लिए भी टफ है, ठीक है। अगर वो आपका गलत हो जाता है तो इट्स ओके, ठीक हो जाता है फिर तो नंबर ही नंबर है, ठीक है। अगर नहीं भी आप अटेम्प्ट कर सकते, इट्स ओके, बट इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कंसेप्चुअल है और चाहे वो फैक्चुअल है, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना आपने, अदरवाइज आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट इज यजुर्वेद, ठीक है। इसका उपवेद है धनुर्वेद,
दैट इज आर्चरी, ठीक है, जो वॉरफेयर में काम आता है। धनुर्वेद, देन सामवेद, ठीक है, सामवेद में हमने म्यूजिक किया था, ठीक है। तो इसका जो उपवेद है दैट इज गंधर्व, गंधर्व वेद। इट डील्स विद द म्यूजिक। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेद। यहां पे है शिल्प वेद। शिल्प वेद, शिल्प वेद क्या होता है? शिल्प क्या होता है? आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। शिल्प वेद दैट इज साइंस ऑफ क्राफ्ट, दैट इज साइंस ऑफ क्राफ्ट। डन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। सो देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, जो हमारा लिटरेचर है, ठीक है। अब इसमें यहां पे हमारा आएगा स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्कूल है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गए, SCH क्या होते हैं? OOL, ठीक है, मुझे भी गलत लग रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है जी। अच्छा, ये जो स्कूल्स हैं इनको बोला जाता है दर्शन, ठीक है। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इज नोन एज दर्शन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा? फर्स्ट इज दर्शन, ठीक है, एंड यहां पे हम लिखेंगे इसके फाउंडर, ठीक है। सो फर्स्ट इज सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है। अब इसमें है क्या, ये आपके मतलब का नहीं है, ठीक है जी। अगर तो आप फिलॉसफी अगर ऑप्शनल आपके पास है फिर आपको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें बताया क्या गया है, ठीक है। जीएस में वो कवर नहीं होता, ठीक है। सांख्य दर्शन, फाउंडर इज कपिला, सांख्य दर्शन, फाउंडर इज कपिला। देन योग दर्शन, ये तो पता होगा, हाँ जी, फाउंडर इज पतंजलि, ठीक है। ये सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ये स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी दिए हैं, हाँ जी। देन न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, बाय गौतम, बाय ऋषि गौतम। देन वैशेषिका दर्शन, वैशेषिका दर्शन, ठीक है, बाय ऋषि कन्नड़, KANA सिंधु,
देन इज झेलम, वितस्ता, झेलम is Vitasta, then is Chenab, Asikini, Chenab is Asikini, then is Beas, Vipasa, Satluj, Sutudri, Satluj, Sutudri, सरस्वती, सरुती, सरुती, modern name Saraswati. Then is river Kabul, Kubha, old name is Kubha. ठीक है, and last one is Gomati, Gomal, Gomati, Gomal. Clear? हाँ जी, डन। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 6:30। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, दीज ऑल आर फैक्ट्स। ठीक है, कोई इतना समझने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, सो वैदिक पीरियड मीन्स आर्यंस। ठीक है, जब आर्यंस इंडिया में आए, ठीक है, तो इंडिया में आर्यंस के आने की बहुत सारी थियोरीज हैं। ठीक है, बट जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है आज तक की, दैट इज बाय मैक्स मुलर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, जो आर्य लोग थे, जो आर्यंस थे, दे केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कौन से कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में? नो नो, नॉट ईरान। ईरान से आगे आ जाओ थोड़ा। नहीं, जो अभी छोटी छोटी कंट्रीज है ना, पाकिस्तान से आगे। हाँ, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है। हाँ, ठीक है, दैट पार्ट इज, हाँ, ठीक है, सऊदी से थोड़ा सा आगे। ठीक है, जितने स्थान है ना आज की डेट में, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरबेनिस्तान, जितने भी स्थान है, दैट इज द सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो यहां से
लेकिन मॉडल में भी ये सेंट्रल एशिया है, हाँ जी, किर्गिस्तान सा। हाँ, ठीक है। तो यहां से ये लोग माइग्रेट हुए टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो जो इनकी माइग्रेशन हुई आर्यंस की, दैट वाज इन वेव्स। वेव्स मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आर्यंस एक ही बारी सारे आ गए, ठीक है, धीरे धीरे आते गए। पहले 1000 लोग आए, फिर 2000 आए, फिर 500 आए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे माइग्रेट किए, ठीक है। अब ये जो लोग थे, आर्यंस थे, दीज वर द ट्राइबल पीपल, ठीक है। और इनकी जो इकोनॉमी थी, दे, ठीक है, दैट वाज बेस्ड ऑन, दैट वाज पेस्टोरल इकोनॉमी, ठीक है। पेस्टोरल इकोनॉमी मींस दे रिलाई ऑन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं था, बट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज देयर मेजर इकोनॉमिक पर्सन, ठीक है। तो जब इनके पास एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स को क्या चाहिए? इनके लिए चाहिए आपको ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, जहां से इनके लिए चारा आए, ठीक है जी। और इन लोगों ने इंडिया में माइग्रेट करने का इनका बेसिक पर्पस यही था कि यहां पे जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, उसको ऑक्युपाई करना। पूरे यहां पे हमारे ये प्लेन्स हैं, ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, इंडिया के प्लस पाकिस्तान का आप साथ जोड़ लो, ठीक है। तो जो ग्रेट प्लेन्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी, दे आर द वेरी फर्टाइल प्लेन, ठीक है। तो अब ये लोग आके यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए, ठीक है। तो सिंस दे वर द ट्राइबल पीपल, ये ट्राइब्स थी, तो अब हुआ क्या कि ये जो आर्यंस हैं, ठीक है, दे यूज टू फाइट विद ईच अदर, क्योंकि ट्राइबल लोग हैं। एक फाइट होती थी इनकी अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। आपस में क्यों लड़ते थे? टू कैप्चर रिसोर्सेस, ठीक है। और उस टाइम पे जो सबसे कीमती रिसोर्स था, दैट वाज एनिमल्स, स्पेशली काउ, ठीक है। तो एनिमल तो आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है जी। जिसके पास जितने एनिमल्स हो उसकी उतनी सोशल स्टेटस हाई होता है रूरल एरिया में, ठीक है ना। तो ये चीज यहीं से चलती आ रही है, ठीक है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, उसका उतना ही स्टेटस हाई, ठीक है। तो अब जब ये लोग आपस में यहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इनका मेन जो कॉज होता था, दैट वाज टू कैप्चर रिसोर्सेस, ठीक है। और उन रिसोर्सेज में मेन थिंग वाज द काउ। सेकेंडली, दे यूज टू फाइट विद द इंडियंस, ठीक है। जो इंडियंस यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, तो उसके साथ अर्बनाइजेशन भी सारी डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो जो लोग यहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे, दे वर द रूरल पीपल, ठीक है। सो दीज रूरल पीपल वर नॉट एज पावरफुल, ठीक है, एज दीज आर्यंस वर। अब ये जो आर्यंस हैं, इनके पास दो चीजें थी जिन्होंने इन आर्यंस को इन लोगों से सुपीरियर बनाया, ठीक है। कौन कौन सी थी वो चीजें? हॉर्स एंड यूज ऑफ आयरन, ठीक है। हॉर्सेस
आपके कम्युनिकेशन में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, और वॉरफेयर में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। आयरन आपके इंप्लीमेंट्स में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, और एज अ वेपन भी यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं। हॉर्सेस और आयरन ने वैदिक पीरियड में सबसे पहले यस, वैदिक पीरियड में दोनों चीजें, ठीक है। अब जब ये लोग आके यहाँ पे इन्होंने लड़ना शुरू किया, जो यहाँ के इनहैबिटेंट्स थे, ठीक है, तो क्या हुआ, टू थिंग्स हैपेंड। नाउ दिस इज द ट्राइब 1, दिस इज द ट्राइब 2, ठीक है, ये आर्यंस हैं, ठीक है, ये यहाँ के इंडियन नेटिव्स हैं। अब इस ट्राइब ने इस ट्राइब पे हमला किया, ठीक है, और ये ट्राइब जो थी ये हार गई, लॉस्ट द बैटल। तो इस ट्राइब के जितने भी रिसोर्सेज थे उसको अपने में इंक्लूड कर लिया। अब इस रिसोर्सेज में काउज और अदर एनिमल्स, लैंड प्लस ह्यूमन रिसोर्स, और ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ये कौन बन गए, दासास एंड लेटर ऑन शूद्रस। जो आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए, इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, दे वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और जब यहां पे ये लड़ते गए, यहां की ट्राइब्स को हराते गए, ठीक है, तो यहां पे चौथा ऐड हुआ, दैट इज शूद्रस, ठीक है। सो बेसिकली शूद्रस कौन थे, इनके दास, जो इनके लिए काम करते थे, ठीक है। अब जब इनकी यहां पे लड़ाइयां हो रही है, जो ट्राइब्स इनके साथ लड़ती गई मोस्टली वो हारती गई, ठीक है, और वो ट्राइब्स इनके बीच में इंक्लूड होती गई। दूसरी चीज क्या हुई कि बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जो इनके साथ नहीं लड़ी, उनको पता था कि हम नहीं लड़ सकते इनके साथ, ठीक है, और वो ट्राइब्स नॉर्थ इंडिया से दे शिफ्टेड टुवर्ड्स साउथवर्ड, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ इंडिया आ गया, ये हमारा आ गया साउथ इंडिया, ठीक है। और जो ट्राइब्स यहां पे गई, दोज आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, उसको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते थे? दो ट्राइब्स इकट्ठे हो गई तो वो पूरा निकल गया, वो बाद में आएगा, महाजनपदास, ठीक है, वो अभी लेटर स्टेज में आएगा, ठीक है। ये तो अभी इनिशियल स्टेज है ना, ठीक है, ये अभी इनिशियल फेज है। दिस इज द अर्ली वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ये अभी मैंने आगे जाके बताना था, ठीक है। तो हम अभी अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक में भी फर्स्ट वेरी इनिशियल फेज, ठीक है। तो अब जो साउथ इंडिया के लोग हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनमें और हम में कितना डिफरेंस है फिजिकली, ठीक है ना। तो जो हम लोग हैं यहां पे, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस, ठीक है, और जो ये लोग हैं, दीज आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से जो आर्यंस है, दे मूव टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आके इन्होंने पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने अपना बसेरा बना लिया। आगे बात समझ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, ऋग्वेदिक पीरियड
ठीक है, नहीं अर्ली, पहले अर्ली आएंगे फिर लेटर आएंगे ना। 1500 BC to 1000 BC, 1000 BC to 600 BC। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC और लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से 600 BC। ठीक है, तो पहले हम अर्ली वैदिक की बात करेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, हेडिंग बना लीजिए अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, 1500 टू 1000 BC। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट सब टॉपिक ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, इनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था? ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स, जहां से हमें ज्योग्राफिकल एरिया पता चलता है। ऋग्वेद is the only source of knowledge for this period. Only source of knowledge of this period. Next point. From the names of rivers, from the names of rivers, comma, mountains, and oceans in Rigved, we have clear idea of geographical area in which Rigvedic people lived. Next point. Rigved mentions 40 rivers, 40. The Nadi Sukta, NADISUKTE. The Nadi Sukta hymns, HYMN, of Rigved mention 21 rivers. 21 rivers, which included Ganga in the east, and Kubha in the west. Kubha is river Kabul. ठीक है, जहां पे आजकल काबुल सिटी है। कुभा ब्रैकेट में लिख लो, काबुल इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, काबुल वेस्ट में और गंगा ईस्ट में। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे आर्यंस रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, द ऋग्वेदिक people who called themselves
Aryans confined themselves in the area confined themselves in the area which came to be known as Sapt Sindhu, 7 rivers. Sapt Sindhu, that is land of 7 rivers. हाँ जी, इंक्लूडिंग इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, सप्त सिंधु comprises सिंधु, हाँ, सप्त सिंधु comprises सिंधु, वितस्ता, जो अभी हमने एंशिएंट नेम्स लिखे, वितस्ता, असिकिनी, विपासा, पृश्नी, सुतुद्री एंड सरस्वती. विपासा, परुष्णी, PARUSHNI, परुष्णी, सतुद्री, SUTUDRI एंड सरस्वती. ठीक है. 6 रिवर्स ये होगी और एक इंडस, 7 रिवर्स होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, बैटल ऑफ 10 किंग्स. बैटल ऑफ 10 किंग्स. ठीक है. इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, अक्सर क्वेश्चन आता है इस पे. और 10 राजन वॉर. 10 राजन में 10 किंग्स. ठीक है. और ये 10 किंग कौन से हैं? 10 ट्राइब्स. ठीक है. 10 राजन किंग और 10 ट्राइब, 10 ट्राइब्स. ठीक है. सो इट इज अ बैटल ऑफ 10 किंग्स. अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, the famous 10 Rajan war was the war of the Aryans. According to Rigved, the famous 10 Rajan war was the war of Aryans. Next point, the 10 Rajan war gives names of 10 kings who participated in a war against Sudas, SUDAS, next point, the 10 kings were of the 10 kings were of the state
of Kurus, comma Yadus, 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 Turvasas, 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 Anus, 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 and Druyas, Drhuyus. 5 ट्राइब्स ये हो गई, एंड ध्रुयास, ध्रुयूस. नेक्स्ट पॉइंट, along with 5 others, along with 5 others, that is Alinas, 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 comma Pakhtas, 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 comma Behlanas, Bhalanas, Bhalanas, Behlanas, comma Sibis, Sibis, and last one Vaishnins, Vis, Hanins, Vishanins. Next point, the battle was fought. The battle was fought on the bank of. The battle was fought on the bank of Parushni, that is river Ravi. Underline this, very very important. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कि जो 10 राजन वॉर थी वो कहां पे लड़ी गई थी? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? दैट इज परुष्णी. हाँ जी, द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ परुष्णी, ब्रैकेट में लिखिए रिवर रावी, इन विच Sudas emerged victorious. In which Sudas emerged victorious. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, political system. What type of political system these Aryans? ये जो वॉर हुई थी, हाँ जी, हाँ ये रिसोर्सेज को लेके ही हुई थी. हाँ, रिसोर्सेस को लेके. महाभारत क्या था? मुद्दा क्या था महाभारत में? जमीन का मुद्दा था. द्रौपदी तो वैसे बीच में आ गई. मुद्दा तो जमीन का ही था. ठीक है, वो भी वैदिक पीरियड का ही ग्रंथ है. कौरव पांडव, पुरुष एंड कुरुस, 2 ट्राइब्स. ठीक है, हाँ जी. सो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटी, ठीक है, जैसे भी आप लिखेंगे चाहें. ठीक है, अब जैसे आज हमारी सोसाइटी में, ठीक है, द बेसिक यूनिट इज फैमिली. ठीक है, तो उस वक्त भी जो सोसाइटी का बेसिक यूनिट है
that was the family which was known as Kula. ठीक है, फैमिली वॉज नोन एज कुला. ठीक है, लिखिए इसको. द कुला, KULA, अंडरलाइन करो. ठीक है, टर्म है, दिस टर्म इज यूज फॉर द फैमिली. द कुला, ब्रैकेट में लिखिए द फैमिली, was the basis of both social and political organizations. Of both social and political organizations. Next point. Above Kula, अब कुला के ऊपर क्या था? Above Kula, KULA, above Kula were the Gram, GRAMA. Gram means village. Above Gram was the Vis, VIS. Vis मतलब clan, CLAN, जहां पे नंबर ऑफ विलेजेस होते हैं. विस, VIS. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो क्लैन, CLAN. गांव में कई सारी फैमिलीज होती हैं, क्लैन में कई सारे विलेजेस आ गए. ठीक है, नेक्स्ट. अबव विस इज जना, JANA. And above Jana is Rashtra, that is country. ठीक है, एक छोटा सा टेबल बनाओ दो पार्ट्स में. Here is unit and here is head. ठीक है, जैसे जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज कुला. ठीक है, और फैमिली. Its head was कुलापति. ठीक है, अगेन मैचिंग क्वेश्चन. कुलप्पा या कुलापति. हेड ऑफ ग्राम. ठीक है, कुला के बाद ग्राम. हेड ऑफ ग्राम इज ग्रामिनी, GRAMINI. ग्रामिनी. ठीक है, ग्राम के ऊपर क्या था? विस, VIS. विस्पति, VISPATI. ठीक है, दैट इज जना. हेड इज गोपा, GOPA. गोपा या गोपति, GOPATI. गोपति. देन इज राष्ट्र. ठीक है, एंड द हेड इज राजन, RAJAN. राजन. ठीक है, सो दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. ठीक है, इन अर्ली वैदिक पीरियड. मेल डोमिनेंस, यस. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, regarding the form of government, it was patriarchal in nature. Patriarchal. It was patriarchal in nature. नेक्स्ट पॉइंट. मोनार्की. हाँ जी,
वो किस पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करके। यस, और अगर हेरिडिटरी भी है, ठीक है, तो अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे राजा को तो हेरिडिटरी है, अदरवाइज वेरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, जैसे राम थे, है ना, तो पीपल एक्सेप्टेड हिम। ठीक है, बड़े बेटे थे ना, कोई सैक्रिफाइस के बेस पर जो लोग हेड मानते हैं। नहीं, वो हेड नहीं मानते थे, वो अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए सेक्रीफाइस करते थे। आएंगे अभी उस पे। ठीक है, वो पावर को इंक्रीज करने के लिए थे। हाँ जी, क्या लिखा था हमने? हाँ, पैट्रियार्की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मोनार्की वॉज नॉर्मल monarchy was normal। monarchy क्या होती है? रूल ऑफ किंग। ठीक है, monarchy was normal but non monarchical polities were also there। ठीक है, तो कई रीजन्स ऐसे थे जहां पे जो राजा है वो नहीं होता था। नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज वर ऑल्सो देयर। पॉलिटीज, POLITIES, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, कुछ राज्यों में पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था जहां पे राजा नहीं होता था। नेक्स्ट, द राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय a king। The Rashtra was ruled by a king or Rajan and royal descent, DESCENT, and royal descent was by hereditary based on a law of primogeniture। प्राइमोजेनिचर लॉ क्या होता है कि जो एल्डेस्ट सन है, ठीक है, उसको सारी इनहेरिटेंस जाती है। ठीक है, प्राइम मींस द एल्डेस्ट। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड होता है अल्टीमोजेनिचर। अल्टीमोजेनिचर मींस कि जो इनहेरिटेंस है वो यंगेस्ट सन को जाएगी। पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो सन है, मैट्रियार्कल सोसाइटी आएगा तो डॉटर आ जाएगा यहाँ। हाँ जी, जो सबसे छोटा है उसको प्रॉपर्टी जाएगी ना। इनहेरिटेंस मींस एनीथिंग। अगर एल्डर्स को जाएगी, दैट सिस्टम इज नोन एज प्राइमोजेनिचर। हेरिडिटरी हो गया ना, बाप से बेटा। ठीक है, और जो हेरिडिटरी का रूल है वो प्राइमोजेनिचर है कि एल्डर सन को जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की। इलेक्ट किया जाता था किंग को। प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की वाज आल्सो नोन। नो, रिचनेस तब कहां थी?
ये जो आप देखते हो ना महाभारत, ये रियल में ये ऐसा नहीं था। सोर्सेज वगैरह होने चाहिए, गाँव वगैरह। नहीं, तब होता था फिजिकल स्ट्रेंथ। थे तो कबीले ही ना, कबीले का सरदार होता है, कौन होता है? जिसके पास स्ट्रेंथ है। अब आप यहां पे क्या कर रहे हो? लड़ाइयां ही तो कर रहे हो। तो लड़ाई में कौन जीतेगा? जो फिजिकली स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, जो दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प लेगा। और कैसे हड़पेगा? लड़ाई लड़के। और लड़ाई में कौन जीतेगा? जो ताकतवर होगा, ठीक है ना। अब कबीले का सरदार है, वो ब्लैक पैंथर मूवी देखी थी? देखिए ना, उसमें वो कबीले का सरदार होता है ना, उसका कजन आता है ना, वो कहता है मैंने सरदार बनना है। वो कहते हैं लड़ो दोनों। लड़े, जो जीत गया वो सरदार बन गया। सेम थिंग, ठीक है ना। अगर आप चैलेंज कर रहे हो सरदार को, जो चैलेंज करेगा बंदा वो उसके साथ लड़ाई करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। यहाँ पे पैसा तो चलो है ही नहीं है, ठीक है ना। रिसोर्सेज कंट्रोल कौन करेगा? जो फिजिकली स्ट्रांग होगा। यंगेस्ट ब्रदर ऐसे की वैलिडिटी है, यंगेस्ट ब्रदर की बनेगा, उसका एल्डर ब्रदर उसको सारी। जरूरी नहीं है यंगेस्ट ब्रदर बनेगा, जरूरी नहीं है। अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। हर एक ट्राइब के एक ही नॉर्म नहीं होते, ठीक है ना। जब आप ट्राइब्स पढ़ेंगे ना सोशियोलॉजी में, ठीक है ना, तो ट्राइब मींस कि एक जो ट्राइब है उसका अपना कल्चर है, ठीक है। और जब ट्राइब का अपना कल्चर होता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने होते हैं। ट्राइब्स आर नॉट हिंदूज। हमारा हिंदू सिस्टम है ना, ठीक है ना। तो जो हम अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज हमारा जो सिस्टम है वो चलता है, ठीक है। जो ट्राइब होती है, ट्राइब का रिलीजन हिंदुइज्म नहीं होता, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आज भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। उनकी अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन, सब कुछ उनका अपना ही होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या लिखा था हमने? हाँ, प्रोबेबली इरेक्टिव मोनार्की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, ऑल्सो नोन, वॉज ऑल्सो नोन, कि जो इलेक्टेड मोनार्की है वो भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। दोनों चीजें। अब कुछ ट्राइब्स थी जहां पे इलेक्शन होती थी, कुछ ट्राइब्स हैं जो हेरिडिटरी पे काम करती हैं, ठीक है। कुछ ट्राइब्स हैं जहां पे एल्डर सन को इनहेरिटेंस जा रही है, कुछ है जिनको यंगेस्ट जा रही है। जहां पे मैट्रियार्की है वहां पे सन की जगह डॉटर आ जाएगी, ठीक है। मैट्रियार्कल ट्राइब्स भी हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। वेरी लिटिल इज नोन, very little is known about the ministers of the king, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है जी। हाँ जी, आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पे। क्या लिखा हमने? लिटिल इज नोन अबाउट। अब लिटिल क्यों नोन है? क्योंकि अब यहां पे जो एरिया है, जो ट्राइब है, दैट ट्राइब इज वेरी स्मॉल। उस ट्राइब का एक सरदार है, चीफ है, वो चीफ पूरी ट्राइब को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जो ट्राइब है, ट्राइब का रूल क्या होता है कि जो चीफ है, ठीक है, हर एक ट्राइब जो है वो अपने चीफ को फॉलो करती है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाती। जो सरदार ने बोल दिया वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दे वर सो लॉयल टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहां पे ट्राइब छोटी है, ठीक है, लैंड उनके पास कम है, रिसोर्सेज भी कम है, तो हमें इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं चाहिए, एक चीफ बहुत है,
यहां पे किंग का मतलब चीफ, ठीक है। एक सरदार है, वही सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और पूरी जो आपकी ट्राइब है वो एक ही सरदार से कंट्रोल हो रही है। जैसे जैसे ये ट्राइब लड़ती गई, एरियाज को एक्वायर करती गई, दूसरे ट्राइब का एरिया एक्वायर कर लिया, एरिया एक्वायर कर लिया तो लोग भी एक्वायर कर लिए, पॉपुलेशन बढ़ी, एरिया बढ़ा, फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने की लोड़ पड़ी, ठीक है। फिर प्रॉपर किंग आया, फिर उसमें पूरी उसकी ब्यूरोक्रेसी आई, ठीक है, एक टैक्स कलेक्टर भी आया, एक सेनापति भी आया, ये आया वो आया, ठीक है ना। लोग बढ़े, एरिया बढ़ा, तो एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ी। अभी यहां पे सब कुछ स्मॉल है तो इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन की लोड ही नहीं है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट मिनिस्टर ऑफ द किंग। द पुरोहित, सबसे इंपॉर्टेंट अभी यहां पे जो ऑफिशियल है किंग का, दैट इज पुरोहित। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्रीस्ट, द पुरोहित और डोमेस्टिक priest was the first ranking official. First ranking official. He was king's friend, philosopher and guide. Next point, other important officials were Senani, SENANI, ब्रैकेट में लिखो, आर्मी चीफ, एंड ग्रामिनी, हेड ऑफ विलेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज ऑल्सो। The king had religious duties also. He was the upholder of the established order एंड मॉरल रूल्स। जो सोसाइटी में लॉज हैं और मॉरल रूल्स हैं, उनका हेड कौन है? हाँ जी, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, ORDER, ठीक है। ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर, एंड मॉरल रूल्स, MORAL, मॉरल रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, very 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 important point, Rigved speaks of assemblies। जैसे हमारे राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है, तो इस तरह की असेंबलीज वहां पे होती थी। ऋग्वेद speaks of assemblies such as सभा, SABHA, समिति एंड विधाता। सभा, समिति, विधाता, एक और थी गणा, GANA, गणा। सभा, समिति, विधाता एंड गणा। नेक्स्ट पॉइंट, सभा वॉज कमेटी ऑफ
Sabha was committee of few privileged, जैसे राज्यसभा है. Sabha was committee of few privileged and important individuals. Individuals. ठीक है, जिसमें एलीट क्लास के बंदे यहां पे. नेक्स्ट पॉइंट, टू पॉपुलर असेंबलीज, सभा एंड समिति, acted as checks, CHECKS, acted as checks on the arbitrary rule, of the king, कि जो किंग है वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकता. हाँ जी, कहां से रिपीट करूं, शुरू से कर दूं. टू पॉपुलर असेंबलीज, सभा एंड समिति एक्टेड एज चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं ना, ठीक है. चेक्स, राजा के ऊपर चेक रखना कि जो राजा कामकाज कर रहा है वो प्रजा के हित में है कि नहीं. ठीक है. चेक्स ऑन द आर्बिट्रेरी रूल. आर्बिट्रेरी रूल मतलब मनमर्जी, कि कहीं अपनी मनमर्जियां तो नहीं कर रहा. नेक्स्ट पॉइंट, सभा फंक्शनड एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको सभा सॉल्व करती थी. नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द विधाता असेंबली was attended by female members as well. Attended by फीमेल मेंबर्स. ठीक है, लेटर वैदिक में आके ये खत्म हो जाएगी. फीमेल मेंबर्स एज वेल. ठीक है. लास्ट पॉइंट, थेफ्ट, चोरी करना, THEFT, थेफ्ट, कॉमा, स्टीलिंग ऑफ कैटल, CATTLE, पशु चुराना, एंड चीटिंग, किसी को चीट करना. थेफ्ट, स्टीलिंग ऑफ कैटल एंड चीटिंग वर some of the then prevalent crimes. Were some of the then, हाँ जी, then THEN, उस टाइम की then prevalent crimes, CRIMES, prevalent crimes. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट, सोसाइटी. किसका धोखाधड़ी, चीट करना किसी को, चीटिंग. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट इज सोसाइटी विद, हाँ जी, ठीक है, ये अर्ली वैदिक पीरियड कर रहे हैं हम. ठीक है. नाउ सोसाइटी, द ऋग्वैदिक सोसाइटी comprised of
The Rigvedic society comprised of 4 varnas, VARNAS. That is Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudras. This classification of society was based on the professions and occupation. जिस बंदे का जो प्रोफेशन उसी हिसाब से उसकी कास्ट. हाँ जी. The Vedic society comprised 4. Next point. The classification of society was based on the professions or occupations of the individual. ठीक है, अभी बर्थ बेस्ड नहीं आया. हाँ जी. वर्ण मीन्स कलर. ठीक है, बेसिक जो चीज है वो कलर है. आर्यंस और नॉन आर्यंस का जो आर्यंस और नॉन आर्यंस है, ठीक है, वो ऐड हुआ शूद्रास. अब जो आर्यंस हैं, है ना, अब आर्यंस में भी जो डिफरेंट लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है. ऑक्यूपेशन. ठीक है, जो रिलीजियस काम कर रहा है वो ब्राह्मण. नहीं, प्रॉपर कलर की वजह से नहीं, ऑक्यूपेशन. ठीक है, और ऑक्यूपेशन भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं. ठीक है, वेरियस ऑक्यूपेशंस की वजह से नहीं, शूद्रास के साथ नहीं. दैट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. हाँ, तो दिया जाता था, तो बट डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं ना आया. लेटर वैदिक में जाके आएगा डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अभी सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर है. हाँ, जो आर्यंस और नॉन आर्यंस वो क्या हो गए? दासास, नॉन आर्यंस. ठीक है, और जो आर्यंस थे उनके बीच में भी डिवीजन थी. हर एक सोसाइटी में होती है. ठीक है ना, तो ऑलरेडी उनके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, दे वर ऑलरेडी देयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, और जब शूद्रास आ गए, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी आ गया और कलर के बेसिस पे भी आ गया. दोनों के बेसिस पे आ गया. अर्ली. ठीक है ना, लेटर में आके तो और चीजें रिजिड हो जाएंगी. अभी नथिंग इज रिजिड. ऑक्यूपेशन जो है वो रिजिड नहीं है. ठीक है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो. ठीक है, जैसे आज हमारी फैमिली होती है ना, न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, फादर कोई और काम कर रहा है, मदर कुछ और कर रही है ना, बच्चे अलग अलग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, एक ही फैमिली में. ठीक है, उस तरह से. ठीक है ना, तो एक ही फैमिली में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है. जो आर्यन जो नॉन आर्यन तो शूद्रास हो गए. हाँ, तो मतलब कि तो ये कह रहा कलर बेसिस के ऊपर कि जो नॉन आर्यन के बीच में कलर बेसिस के ऊपर डिस्प्यूट से ऑक्यूपेशन, ओनली ऑक्यूपेशन. ठीक है ना, आर्यंस में सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेसिस पे. वो तो कलर के बेसिस पे ही हुए ना, आर्यन और नॉन आर्यन. नॉन आर्यन तो है ही डिफरेंट. साउथ वाले डिफरेंट नहीं है हमसे. नॉन आर्यन जो अपने नॉर्थ साइड रहते थे, वो वाले के जो उनके अंदर काम कर रहे थे, तो वो एक ही सेम ही थे. जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, दोज आर द नॉन आर्यंस. ठीक है ना, तो जब आर्यंस आए तो उन्होंने उनको अपनी उसमें इंक्लूड कर लिया, तो थे तो वो नॉन आर्यंस ही ना. ठीक है ना, फिर आगे धीरे धीरे जाके वो चीजें चेंज हुई. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट पॉइंट. क्या लिखा था हमने? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए.
Teachers and priests were called Brahmins. Teachers and priests were called Brahmins. Rulers and administrators were called Kshatriyas. Farmers and merchants were the Vaishyas. And artisans and laborers were known as Shudras. Artisans and laborers. Next point. The unit of society was family. The unit of society was family. Comma. Primarily monogamous. Means, हाँ जी, monogamous, single marriage. ठीक है, mono means single, gamous means marriage, marital relation. हाँ जी, लिखिए द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली. ठीक है, और फैमिली जो थी दैट वॉज मोनोगेमस. ठीक है, सिंगल मैरिज एंड पेट्रियार्कल. दोनों को अंडरलाइन करो, मोनोगेमस एंड पेट्रियार्कल. नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड मैरिज was not in practice. Not को अंडरलाइन करो. अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आएगा और गलत होता है ये. ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज was not in practice, क्योंकि यहां पे अभी जो स्टेटस ऑफ वुमन है दैट इज वेरी हाई इन सोसाइटी. हाँ जी, नहीं, वो सारा कुछ लेटर में आया. जितने सोशल इवल्स हैं वो लेटर में आए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ विडो कुड मैरी, अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर diseased husband. DECEASED. डिजीज मतलब जो मर चुका है. ठीक है, एंड दिस मैरिज वॉज नोन एज, क्या चीज, प्रेफरेंस होती थी. हाँ हाँ, ये आज भी होता है. जो प्रेफरेंस है दैट इज गिवन टू DECEASED, deceased. Niyog, NIYOGA, Niyog. जो हस्बैंड का ब्रदर है उसको क्या बोलते हैं? देवर. ठीक है, देवर. देवर का क्या मतलब हुआ? वर को देना. और ये वर कब दिया जाता है? जब बड़े ब्रदर की डेथ हो जाए. देवर. ठीक है, नहीं, जेठ जो जेठ होता है वो ससुर के बराबर होता है, तो ससुर से शादी थोड़ी हो जाएगी.
छोटे से, ठीक है। सेम थिंग इज विद द गर्ल। ये सब बड़ा नहीं। ठीक है, जब वाइफ की डेथ हो जाए तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उसकी छोटी सिस्टर जो साली होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो देवर भाभी का रिलेशन है और जीजा साली का रिलेशन है उसमें इंटीमेसी अलाउड होती है, उसमें मजाक चलते हैं ना, किसी और रिलेशन में चलते हैं नहीं, ठीक है ना। तो वो इसीलिए होता है कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी इंटीमेसी हो, ठीक है, ताकि वो एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरा हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, मैरिज फैमिली सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल रिलेशंस, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज द फादर्स प्रॉपर्टी was inherited by son. The father's property was inherited by son. So इसमें कौन सा elder या elder? Elder. पेट्रियार्कल में एल्डर ही चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी existed. Right to property existed in respect of right to property existed in respect of movable things like cattle, horse, gold, and ornaments, and gold and ornaments, and also in respect of immovable property. Immovable property कौन सी होगी? Like land or house, ठीक है, these are immovable property, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर्म an important part of the diet Next point, the meat of fish, animals, and birds was eaten. Next point, एक कौन से करने वाले सारे ना जो मर्जी खाओ, सब काऊ नहीं खाते। काऊ भी खाई जाती थी, काऊ को सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है, और जो एनिमल आप सेक्रीफाइस करते हो दैट यू कुक एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में आके ये सारा कुछ चेंज हो गया। यस, जब यज्ञ होते थे तो सेक्रीफाइस होता था ना, ठीक है, बलि दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यहां पे अभी जो काउ है दैट इज ओनली एन इकोनॉमिक यूनिट, रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं है अभी। But primarily agricultural and pastoral people, and had wealth in terms of cows, ठीक है। So this was the
सोसाइटी, ठीक है। इसके साथ आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, तो उसमें से आपको कुछ और पॉइंट्स भी मिलते हैं, कौन सी क्लास? ठीक है। तो मेरी जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो लेटर पीरियड में आके इनइक्वालिटी आएगी, और कैसे आएगी वो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सी वाली एनसीईआरटी? सारी सारी के अंदर जैसे ये वाला जो टॉपिक ये कौन सी में मिलेगा बेसिकली? ये कौन सी, कौन सी क्लास में मिलेगा? ये शुरू से 6th में भी मिल जाएगा आपको, और फर्दर भी मिल जाएगा। इस तरह का 6 में नहीं है।